अस्सलाम गाइस, ब्रेसेनहेन लाइन एल्गोरिथम की सीरीज़ में हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है ब्रेसेनहेन लाइन एल्गोरिथम की एग्जांपल के बारे में, जिससे आपको अच्छी तरीके से इसकी इक्वेशंस भी याद हो जाएंगे और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ब्रेसेनहेन लाइन एल्गोरिथम का मैंने एग्जांपल ले ली है, जिसमें हमारा इनिशियल्स हैं 20 एंड 10 एंड इंक्रीमेंट होने के बाद यानी कि जो फाइनल आंसर है वो है 13 एंड 18। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इनके थ्रू जो हम कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम क्या करना होता है? हमें मालूम करना है m। व्हाट इज़ m? m इज़ अ स्लोप which is equals to delta y upon delta x, and delta x y equals to y2 minus y1, and delta x equals to y2 x2 minus x1. Fine. So what about del y2? 30 minus, sorry, y2 is 18. 18 minus 10 equals to 8, and x2 30 minus x1 which is 20 equals to 10. So हमारे पास m आया 8 upon 10 which is equals to 0.8. So 0.8 is less than 0. So हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? this one. ठीक है, this one लेस देन 1 वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? y के x के y के x के प्लस 1 y के प्लस 1 एंड द p के इज़ द डिसीजन पैरामीटर कि हमें किसके ज़्यादा करीब है। y के प्लस 1 के वो ज़्यादा करीब है, y के ज़्यादा करीब है। इससे हमें मालूम होगा कि हमारी इंटरसेक्ट जो हो रहा है ये लाइन वो किससे हो रही है, y के से या y के प्लस 1 से। सो हमें इनिशियल कहाँ से करना है? 20 एंड 10 से। हम लिख लेते हैं 20 एंड 10। y के प्लस 1 y के प्लस एक्स के प्लस। कैसे मालूम होगा? पहले हमें मालूम करने का पी के क्या है। पी के का अगर हम देखें, पी के हमने देखा था इक्वल है किसके? डेल्टा 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। 2 डेल्टा वाई हमारे पास आया 8 एन एक्स आया 10। 2 8 जा 16 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 6, एंड 6 इज़ ग्रेटर दैन 0. When 6 is यानी pk is greater than 0, then increment by in unit interval by in x, and increment in unit interval by yk. So what? 21 xk, and this is 11, and what about pk? This is 6. What we get here. Alright, now आगे चलते हैं। इंक्रीमेंट होता है 21 एंड 11। अब पी के वाई के प्लस 1 और वाई के का क्या वैल्यू होगी? पी के प्लस 1 से हम इसको मालूम करेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा? पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, वाई के प्लस 1 माइनस वाई के। पी के 6 आया, 2 डेल्टा वाई 8 माइनस 2 डेल्टा एक्स 10, वाई के plus 1 11 and yk 10. So 11 minus 10 equals to 6 plus 16 minus 20 minus multiply by 1. So this is equals to 22 minus 20 equals to what? 2. Alright, pk now pk equals to 2 and 2 is greater than 0. So increment करना है x में भी and y में भी। इंक्रीमेंट करने के बाद this is 22 and this is 12. Alright, next देख लेते हैं। now pk क्या होगी वैल्यू? pk प्लस 1 इक्वल्स टू 2 डेल्टा y, और पी के प्लस 1 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स, वाई के प्लस 1 माइनस वाई के। पी के की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, और इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास? 16, एंड इसकी है 20, एंड वाई के प्लस 1 यहाँ पर है 12, एंड यहाँ पे है 11। 12 माइनस 11 इक्वल्स टू 1, 2 प्लस 16 18 माइनस 20 एंड 1, व्हाट वी गेट? minus 2. minus 2 is less than 0. Alright, यहाँ पे क्या? minus 2, but here we can see
when p is less than 0, so only increment in x, but yk will be same. So increment in this, but it will be same. आगे चलते हैं, दूसरा देख लेते हैं. p k plus 1 equals to pk plus 2 delta y minus 2 delta x y k plus 1 minus y k. alright, p की वैल्यू क्या है, pk की -2 प्लस 16 माइनस 20. ये दोनों तो सेम ही है ना, जैसे यहाँ से हमने ली थी, ये दोनों तो सेम ही है. यहाँ पे जो आई, यहाँ पे जो यूज़ की वो सेम ही है. वाई के प्लस 1 व्हाट 12 एंड वाई के 12 माइनस 12 0. सो दिस विल बी कैंसिल. यहाँ पे क्या बचा हमारे पास आया 14. 14 इज ग्रेटर दैन 0. 14 इज ग्रेटर दैन 0. सो जब ग्रेटर करनी है तो दोनों में इंक्रीमेंट करना है, यानी कि ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 13. और इट विल बी सेम बिकॉज नो इंक्रीमेंट, कि ये लेस देन था तो ये सेम रहेगा. ठीक, आगे देख लेते हैं. 24 13, यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है, यहाँ ग्रेटर दैन है, इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ वो लिख लेंगे. यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हुआ था इसलिए हमने सेम रखा. पी के प्लस 1 इक्वल्स टू पी के. पी की वैल्यू हमारे पास 14 प्लस 16 माइनस 20 एंड के पी वाई के प्लस 1 सी 13 इन 12. 13 माइनस 12 14 30 minus 21. 10 is greater than 0. Alright, 10 is greater than 0. Increment this also this. Alright, आगे करते हैं. C. अब हमारे पास P के क्या आया था 10 प्लस ये 16 है एंड ये है 20 और y के प्लस 1 14 एंड y के 13. 14 minus 13. 10 plus 16 equals to 26 minus 20. This is 1. 6 is greater than again 0. So 25, sorry यहाँ मैंने किया नहीं, ये 14. यहाँ पे क्या ग्रेटर है तो यहाँ भी इंक्रीमेंट एंड यहाँ भी इंक्रीमेंट एंड दिस विल बी 6. ऑलराइट, आगे देखते हैं. सेम फार्मूला, वैल्यूज चेंज. 16 plus minus 20. What about yk plus 1? Yk is 15 and yk plus 1 is 15 and yk is 14. 15 minus 14. 6 plus 22 minus 20. This is 1. 2 is again greater than 0. When 2 is greater than 0, same. When 2 is greater than 0, then increment in both sides. 60. Alright, 27. यहाँ 16 बिकॉज इंक्रीमेंट हुआ है, वो वैल्यू आएगी जहाँ जो इंक्रीमेंट हुआ. पी के की वैल्यू 2 आई हमारे पास. देन 16 सेम माइनस 20 y is 15. नाउ y के प्लस 1 is 16 and y के is 15. So 16 minus 15 18 minus 20. This is 1. Minus 20 is less than 0. So only increment in xk plus 1 but not in yk. Yk will be same as it is. Now same. Alright, pk की वैल्यू क्या है -2 प्लस 16 माइनस 20. yk प्लस 1 की वैल्यू x 16 and yk की वैल्यू 16 and 16 minus 16 is 0, so this will be 14 and 14 is greater than 0. So increment in both sides to 29 and it will be 17. 29 17 pk 14 2 multiply यानी कि delta y, this is 16 minus 20 which is 2 delta x and yk plus 1 is 17 and yk is 16. 17 minus 16
14 plus 16 equals to 30 minus 20 equals to 10. So pk will be 10 and increment in both because it's greater than 0. ऑलराइट सो यहाँ तक हमें सॉल्व करना था बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन था 20 से 10 तक और ख़त्म कर करना 13 एंड 18 पे। 20 से 10 हमने शुरू किया और ख़त्म हुआ। ऑलराइट अब इसमें हमें देखा क्या, हमने देखा पी के की वैल्यू। पी के क्या था, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। देखिए 6 है ना, पी के से ज़्यादा करीब, के प्लस 1 से ज़्यादा करीब, सॉरी वाई के प्लस 1 से करीब है या वाई के से करीब है। दे कम करीब है वाई के से, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसका वाई के की तरफ होगा। इसको देखिए -2 है, 12 से ज़्यादा करीब है यानी वाई के प्लस 1 से ज़्यादा करीब है या वाई के से, ये दोनों से सेम है, मीन्स ये किसी सेंटर में इंटरसेक्ट करेगी। अब इसको देखिए 14 13 है एंड 12, ये किससे ज़्यादा करीब है, वाई के प्लस 1 से, तो ये किस पे इंटरसेक्ट करेगी, वाई के प्लस 1 पे। सो गाइज़ ये था हमारा ब्रेसेनहेन लाइन एल्गोरिथम जो हमने देखा, इसकी एग्जांपल भी कर ली। इससे पहले वाले में हमने पूरा पढ़ा कि वो होता क्या है, उसकी क्वेश्चंस ड्राइव की। और इस वीडियो को देखने से पहले ज़रूरी है कि आप इसे पिछले वाला लेक्चर अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि आपको ये करने में आसानी हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज़। सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलिए। कुछ भी समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ब्रेसेनहेन लाइन एल्गोरिथम में आगे से कोई इशू, कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।